हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ वर्मा और आप देख रहे हैं बायोस्फीयर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। बेसिकली इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हम उनके सेल के स्ट्रक्चर, टाइप, उनकी सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके आधार पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब अब हम उनको बांटते हैं ताकि एक पर्टिकुलरली हम उनको क्लासीफाई कर सकें और ये कह सकें कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक फील्ड है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो साइंटिस्ट ने करा था। पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे लिनियस। ठीक है, इसके बाद जो साइंटिस्ट है हमारा है आर एच विक्टर। ठीक है, लिनियस ने क्या करा, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्लासीफाई करा था हमारे ऑर्गेनिजम्स को, एक तो प्लांटी में और एक एनिमलिया, मतलब प्लांट्स और एनिमलिया को इन्होंने डिफरेंस करा था। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो दो में डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। बट इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा था इकोराइट्स एंड प्रोकोराइट्स एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को, कि मतलब जो इकोराइट्स होते हैं और प्रोकोराइट्स होते हैं उनका इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर, उनका भी कोई नहीं दिया। और जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं उनका भी कुछ नहीं दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, जो लीनियस ने दिया था, दो किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल के बेसिस पे, ये आगे जाके इसको ऑथेंटिसिटी नहीं मिली और ये वहीं जाके ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था आर्य विक्टर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है कि मतलब ये एक तरह की वो है, ये एक तरह का किंगडम है जिसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम इनके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इन्होंने क्या करा था, आर्य विक्टर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब इन्होंने किस आधार पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा था, वो आधार थे, एक तो पहला था, मतलब क्राइटेरिया क्या था, पहला था सेल के स्ट्रक्चर, फिर इन्होंने दिया था थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल का स्ट्रक्चर कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उनके बेसिस पे हम उनको इस कैटेगरी में रखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वो किस तरीके से फूड लेते हैं उसके आधार पे। रिप्रोडक्शन मतलब कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्शुअल असेक्शुअल, उसके आधार पे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वो दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं और इन्वायरमेंट में कह सकते हैं उसके आधार पे। एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस एक बेसिकली एक ऑर्गन है जो हमारे ऑर्गेनिज्म में पाया था उसके आधार पे। ओके, अब आर्य विक्टर भी प्रॉपरली इस चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्लासिफिकेशन तो दे दिया, ठीक है, बट इन्होंने कुछ चीज़ों को, इनके कुछ ड्रॉबैक्स ये थे कि कुछ चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, कुछ चीज़ों को रीज़न नहीं बताया पाए थे। कि जैसे इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही कैटेगरी में रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही कैटेगरी में रख दिया। इसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोनास एंड स्पायरोगेरा। क्लैमिडोनास एंड स्पायरोगेरा ये नीट में भी आ चुका है 2018 में। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड पॉइंट आता है, इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप और ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ऑटोट्रॉपिक ये होते हैं जो खुद ही अपना खाना बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स सन से लाइट लेके अपने ऊपर खाना बना लेता है। इन्होंने इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करा, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक ग्रुप को। ठीक है, अब इन्होंने क्या ठीक है, ठीक है, बाद में जब ये आगे जाके इन्होंने अपनी स्टडीज़ को अध्ययन करा तो उन्होंने एक फंगी की एक सेपरेट क्लास बनाई। ठीक है, फंगी को अलग करा और उसके एक सेपरेट क्लास बना दी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑल प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम मोनेरा के अंदर रखा। और उन्होंने क्या करा, और प्रोटिस्टा जो दूसरा हमारा किंगडम है उसके अंदर जितने भी हमारे प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स थे जो यूनिसेलुलर थे, जिन पे सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन थी, उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, इसमें इन्होंने क्या करा, क्लैमिडोनास और
आपको ये एक साथ लिया है, एक साथ लिया है कि मतलब जो कोलेरा था जिसको हमने पहले अलग की कैटेगरी में रखा था वो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आ गया। तो ये था बेसिकली क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 11। तो इसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 70 और पेज नंबर 16 का ही मैंने अभी बेसिक्स दिया है कि पहले दो किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, दोनों में ड्रॉबैक्स थे, बस ये बताया है। अब मैं आगे आपको इसके आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एनिमलिया, इनके बारे में आपको भी बताऊंगा। तो गाइस थैंक यू। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, बेसिक वीडियो थी। अगर आपको इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई लाइक माई वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो ओके ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है, आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, बट आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं अच्छा करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा दूंगा। अब ओके, थैंक यू।